जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। दोस्त, आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या इसके अलावा यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी का भी एग्ज़ाम देने वाले हों तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। क्वेश्चन कैसा बनता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं और कुछ थ्योरी भी यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज का वीडियो। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आप लास्ट तक जाते जाते कर देंगे, क्योंकि वीडियो अच्छा है, आपको लगने वाला है, पूरा देखिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें मेंटल एप्टीट्यूड की तो यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी रेडियो ऑपरेटर सब में मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक समान रूप से दिया हुआ है, टॉपिक सेम है। तो इसीलिए हमने जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या फिर जितने भी थ्योरी क्लासेस थे सभी को हमने यहाँ पर करा के प्लेलिस्ट में लगा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बाकी टेलीग्राम पर आ सकते हैं, पीडीएफ वगैरह यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन पीडीएफ सब चीज़ यहाँ पर मिलती रहती है। इसी प्रकार जितने भी जीके के टॉपिक हैं रेडियो ऑपरेटर में दिए हुए हैं सभी का सभी यहाँ पर देखेंगे, आपको एक एक क्रम से धीरे धीरे मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए कंप्यूटर हो गया, फिर यहाँ पर यूपी स्पेशल, फिर यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जैसे सिलेबस में अब तक क्या क्या हमने कंप्लीट करा दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, यहाँ पर पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, कंप्यूटर कौशल, और यहाँ पर जब देखेंगे आप रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट वाला टॉपिक तो यहाँ पर दिया है मानवाधिकार। बाकी यूपीएसआई में सेम ही दिया है। चलिए तब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यह सब क्वेश्चन तो आपको कराएंगे ही, आप देख सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा मानवाधिकार के बारे में जान ले आखिरकार होता क्या है। देखिए नाम से ही पहचाना जा रहा है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव का अधिकार। तो देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो प्रत्येक मानव को, प्रत्येक मनुष्य को मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। जैसे सभी को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध होना चाहिए, खाना होना चाहिए, स्वास्थ्य उपलब्ध होना चाहिए सभी को। ठीक है, किसी का नरसंहार नहीं करना चाहिए। तो ये सब मानव के कुछ अधिकार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर सन 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने माना कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते और यह मानव की गरिमा और स्त्री और पुरुष के समान रूप से अधिकार हैं। इस घोषणा के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार कर लिया और इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर। बाकी यहाँ पर भारत की बात कर लें तो भारत ने इसे कब अपनाया, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर लें तो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। ठीक है, कौन सा अधिनियम है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर सन 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो यह सब डेट को याद रखिएगा। बाकी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी के, तो यूपी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी आयोग की? यूपी का है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल सन 1996 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो इसको आपको नोट कर लेना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और जान लीजिए जो कि करंट में पूछा जा सकता है, वर्तमान में यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नायर हैं। ठीक है, यूपीएचआरसी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बालकृष्ण नायर। यह न्यायमूर्ति हैं, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं हाई कोर्ट के। तो बालकृष्ण नारायण वर्तमान में हैं यूपी मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष। चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कलर चेंज, यह वाला भी चेंज। देखिए पहला क्वेश्चन, मानवाधिकार पर संरक्षण राष्ट्र पुरुष आयोग, संरक्षण नहीं, संयुक्त मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो एकदम सिंपल पहला आंसर है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है। जब राज्य मानवाधिकार आयोग आ जाएगा तो यहाँ पर इसको गवर्नर साहब, यानी कि जिस राज्य के गवर्नर, मतलब जिस राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहेंगे वहाँ के राज्य के गवर्नर इनको शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और नियुक्ति करते हैं। यदि पूछ ले कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। और कितना अधिकतम एज होता है, तो 3 वर्ष या 70 ईयर। ठीक है, 3 ईयर, यदि 3 ईयर से पहले यदि 70 वर्ष उनका हो गया उम्र, तो उनको इस्तीफा मतलब अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, इसको याद रखिएगा। इसको याद क्यों रखना है, क्योंकि अधिकतर 62 या 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष होता है, इसे इसीलिए याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप अपने। तो सही जवाब हो जाएगा UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह ऐसे मानवाधिकार हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। तो आप सभी लोग अपना ऑप्शन पढ़ लीजिए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, या फिर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन। तो सही जवाब इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यह भी UPSI में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और यह कथन निष्कर्ष से संबंधित है। कथन पर विचार करना है, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंध है। ठीक है, तो दूसरा है, इसका कारण ढूंढा गया, मतलब रीज़न है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो आप सभी लोग अपना ऑप्शन पढ़िए और आंसर करिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A और R दोनों सही हैं, और A और R जो है A की व्याख्या सही करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 ईस्वी में कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कितने हैं। तो जो है 1948 में इसको लागू किया गया था, कब, 10 दिसंबर। ठीक है, तो 10 दिसंबर 1948 में। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें दोस्त हैं 3 अनुच्छेद, 30 अनुच्छेद इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमने शुरू में ही आपको बताया कब हुई थी, 12 अक्टूबर। ठीक है, पूरा डेट पूछ ले, डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को। किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो राष्ट्रीय मतलब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1993। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार हैं, उनको हटाना है तो कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, न्यायाधीश मुख्य, या भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। उम्मीद है आप सभी ने सही जवाब चुना होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति जी।
बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चच्चू पब्लिकेशन की। दोस्तों यह कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है और इसमें नवीनतम पाठ्यक्रम आपको सिलेबस मिल जाएगा। आप पीडीएफ की एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे विषय सूची दिया हुआ है और नीचे जैसे ही जाएंगे यहाँ पर पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस एक परिचय। यहाँ पर यूपी पुलिस के बारे में, परिचय के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको हर एक चैप्टर मिलने वाला है। और यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस स्टडी गाइड के बुक के साथ इनका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा करके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो नमे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष। या 3 वर्ष, अगर 3 वर्ष वाले हो जाएगा तब भी यह इनको मतलब इनका कार्यकाल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए किसका पूछ रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य का पूछ रहा है या फिर केंद्र का। निम्नलिखित में से किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी होगा या फिर ए होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा, इनकी नियुक्ति तो इनकी नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के, लेकिन हटाने की शक्ति इनके पास नहीं है। इनको कौन हटा सकते हैं? तो वर्तमान मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और हटाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष को पहचानिए। तो सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी कौन सी है? तो 13वें का सही जवाब क्या होगा, एक कार्मिक मामले में। ठीक है, कार्मिक की बात कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2018 में, देखिए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो नवंबर का यहाँ पर दे रहा है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन है, विश्व स्तर पर इसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना, मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो 1946-47 के समय हुआ था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यह वाला जो क्वेश्चन है इसकी स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की कार्यात्मक समिति द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। लेकिन जो 1900 यानी कि 10 दिसंबर 1948 की बात जो हम पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया था। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? तो 16वें का सही जवाब बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। ठीक है, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में
उल्लिखित नहीं है। तो 17वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? नागरिक संहिता या जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17वें का ऑप्शन नंबर ए। दोनों में से कोई भी यहाँ पर उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं, बल्कि यहाँ पर मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। तो 18वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलेनोर रूजवेल्ट। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में निहित है? तो बताइए, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में उल्लिखित है? तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए पूछना क्या चाह रहा है। जैसे यहाँ पर संविधान की बात करें तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक यहाँ पर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिनमें से जो पहला है यहाँ पर समता का अधिकार, यह आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में है। और दूसरा बात करें स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक आर्टिकल में है। और तीसरा यहाँ पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर 23 और 24 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट नीचे जब हम लोग जाएंगे तो चौथा है धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार। ठीक है, धर्म संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में है। और यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से है? आर्टिकल 29 और 30 में उल्लिखित है। उसके बाद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वह कहाँ पर है? आर्टिकल 32 में है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर देखें तो ऑप्शन में कोई भी जवाब मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं होगा, सुमेलित कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण है? तो ये काफ़ी अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ दिया है। तो 20वें का सही जवाब आप लोग बताइए। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि UDHR, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलामी की स्वतंत्रता से किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पर गुलामी से स्वतंत्रता सही है एकदम, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब यानी किस वर्ष स्थापित हुआ? तो हम कई बार बता दिए, यहाँ पर 1993 में स्थापित हुआ। देखिए कांस्टेबल में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां है, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR का वैधानिक स्वरूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। और इसको मान्यता कब दी गई थी? 10 दिसंबर 1948। कई बार हम बता चुके हैं, आपको रटा गया होगा। 10 दिसंबर 1948 को इसको मान्यता दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के यहाँ पर न्यायाधीश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात आई है तो एक बार फिर से जान लीजिए, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल जी इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनको हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति महोदय के बाद इनको हटाने की शक्ति है। 24वां है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेहरान। अब तेहरान क्या है? तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी है। तो इसको भी याद रखिएगा, ईरान की राजधानी तेहरान है। और प्रथम सम्मेलन पूछ ले कब हुआ था? तो यहाँ पर 1968 ईस्वी में हुआ था तेहरान में, और 22 दिन तक इस पर विचार विमर्श हुआ था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूछ लिए। तो राष्ट्रीय का क्या होते हैं? उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड यानी कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और राज्य की बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे। अब यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आ गया, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? यानी कि आप किसी पद पर हैं तो थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे, या फिर यहाँ पर यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे? तो बताइए इसमें। हाँ, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय डी के बसु केस बनाम पश्चिम बंगाल वाला केस था 1977 में, उसके निर्देश का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त बस इतना ही क्वेश्चन था, यानी कि 25-26 क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आया हो। अभी रुके रहिए, किसी को भागना नहीं है। अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में यहाँ पर एक लाइक वाला बटन है, इसको दबाने का कुछ भी नहीं लगता है, तो इसको दबा देना है दोस्त। बाकी एक कमेंट भी कर देना है कि वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर देना है यदि आपने नहीं किया है तो। बाकी यह सभी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध हैं, तो आप जा करके ये सब क्लासेस को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।